स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से। आज के वीडियो में हम आपके लिए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं। आज के वीडियो में चोल, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राजवंश में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे? चोल, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालुक्य। चालुक्य वंश में महिलाओं ने उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न है, जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते थे? गर्भगृह, मंडप, शिखर, तोरण, तोरण द्वार। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंडप। जगमोहन जो है उड़ीसा के मंदिरों में मंडप को जगमोहन कहा जाता था। अगला प्रश्न है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र सूरी किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल, चंद्रगुप्त द्वितीय, विद्याधर, जयसिंह सिद्धराज। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमारपाल। कुमारपाल की सभा में महान जैन विद्वान हेमचंद्र सूरी रहते थे। अगला प्रश्न है, तमिल संस्कृत के स्वर्ण युग के रूप में किन सम्राटों का युग माना जाता है? चोल वंश, चालुक्य वंश, पांड्य वंश, होयसल वंश। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चोल वंश। चोल वंश जो है इसमें तमिल संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है चोल वंश को। अगला प्रश्न है, चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? कलाकृतियों पर, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर, सार्वजनिक निर्माण पर, सैन्य व्यवस्था पर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर जो है चोल वंश के शासकों की महानता आधारित थी। अगला प्रश्न है, चोल कालीन चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पुहार, तंजौर, गंगईकोंड चोलपुरम, उरैयूर। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तंजौर। चोल कालीन चित्रकला के साक्ष्य जो है तंजौर से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, चोल शासक के समय उर क्या होती थी? सामान्य ग्राम सभा, राजकीय दरबार, धार्मिक सभा, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सामान्य ग्राम सभा। चोल शासक के समय उर जो है सामान्य ग्राम सभा को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, चोलों के समय उर की कार्यकारिणी क्या कहलाती थी? चोलों के समय उर की कार्यकारिणी क्या कहलाती थी? नगरम, सभा, महासभा, आलूंगड़म। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलूंगड़म जो है चोलों के समय उर की कार्यकारिणी जो थी उसको आलूंगड़म कहा जाता था। अगला प्रश्न है, चोल कालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी उसे क्या कहते थे? महासभा, पेरुंगिरी, कुरी, नगरम। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नगरम। चोल कालीन प्रशासनिक इकाई में व्यापारियों की कल्याण की देखरेख के लिए जो निर्धारित की गई थी उसको नगरम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन में उदासीन वारियम किस विभाग से संबंधित था? नौसेना विभाग, न्याय विभाग, विदेशी संबंध विभाग, उद्यान विभाग। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशी संबंध विभाग जो है चोल प्रशासन में उदासीन वारियम थी। विदेशी संबंध विभाग को चोल प्रशासन में उदासीन वारियम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? गाय, हिरण, हाथी, बाघ। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाघ। चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह जो था वो बाघ था। अगला प्रश्न है, चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष, हाथी, बाघ, गाय। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धनुष। चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह
धनुष था। अगला प्रश्न है, पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ, हाथी, हिरण, कार्प। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्प, जो एक प्रकार की मछली होती थी, पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह था। अगला प्रश्न है, चेर राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ, हिरण, धनुष, गाय। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धनुष। अगला प्रश्न है, तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल चालुक्य के बीच, चोल पल्लव के बीच, चोल पांड्य के बीच, चोल राष्ट्रकूट के बीच। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चोल राष्ट्रकूट के बीच तक्कोलम का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन में पाडिकावल से क्या तात्पर्य है? ग्राम देवी, धार्मिक समारोह, ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला कर, तालाबों के रखरखाव के लिए दिया जाने वाला कर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सुरक्षा के लिए दिए जाने वाले कर को जो है पाडिकावल कहा जाता था चोल प्रशासन में। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन में मुफ्त खाना एवं श्रम के रूप में लिए जाने वाले कर को क्या कहते थे? कड़मै, वेत्तिमुत्तयाल, परमामजड, पाडिकावल। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वेत्तिमुत्तयाल जो है चोल प्रशासन में मुफ्त खाना एवं श्रम के रूप में लिए जाने वाला कर था। अगला प्रश्न है, चोल काल में उपयोगी वृक्षों पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? पाडिकावल, कड़मै, परमाजड, वेत्तिमुत्ताल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाजड जो है चोल काल में उपयोगी वृक्षों पर लगाया जाने वाला कर था। अगला प्रश्न है, चोल काल में शुल्क को क्या कहते थे? पेरुमक्कल, कड़मै, सेरुंदारम, ओलय। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कड़मै। चोल काल में शुल्क को जो है कड़मै कहा जाता था। अगला प्रश्न है, राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा कौन तैयार करता था? ओलय, ओलय नायगम, आलनायक, पेरुमक्कल। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओलय। राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा जो था वो ओलय नामक अधिकारी तैयार करता था। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी? राजराज प्रथम, सुंदर चोल, गंडरादित्य, राजेंद्र चोल। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजराज प्रथम ने जो है राजराज प्रथम नामक चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? शक्तिशाली मंत्रिपरिषद, शक्तिशाली राजा, वित्तीय शासन का विकेंद्रीकरण, स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन जो है चोल प्रशासन की विशेषता थी। अगला प्रश्न है, राजराज की माता का नाम क्या था? इलंगोन पिच्ची, पंचवन महादेवियार, बानवन महादेवियार, बानवन महादेवी। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बानवन महादेवी जो है राजराज की माता का नाम था। अगला प्रश्न है, विजय राजेंद्र की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, राजाधिराज प्रथम, राजाधिराज द्वितीय। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजाधिराज प्रथम ने जो है विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चोल शासकों में किसने श्री विजय पर आक्रमण किया था? राजराज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, कुलोत्तुंग ने, विक्रम चोल ने। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? उत्तम चोल, राजराज चोल, राजाधिराज, राजेंद्र चोल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजराज चोल ने जो है पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी चोल शासकों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या चोलों के
सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है? मत्स्य, धनुष, चीता, हाथी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाथी। चोलों के सिक्कों पर हाथी को उत्कीर्ण नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, चोल सम्राट के अधीन कुर्रम क्या था? एक नगर, एक जिला, एक प्रांत, कुछ ग्रामों का समूह। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ ग्रामों का समूह। अगला प्रश्न है, उत्तर मेरूर अभिलेख किस चोल शासक से शासनकाल से संबंधित है? विजयालय, परांतक प्रथम, राजराज, राजेंद्र प्रथम। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परांतक प्रथम। उत्तर मेरूर अभिलेख जो है परांतक प्रथम शासक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक को सुंगन दवर्त करों को हटाने वाला की उपाधि मिली थी? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुलोत्तुंग प्रथम को करों को हटाने वाले की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न है, नाडु क्या था? एक चांदी का सिक्का, एक संगीत का स्वर, एक राजस्व अधिकारी, एक प्रशासनिक विभाग। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रशासनिक विभाग जो है नाडु था। अगला प्रश्न है, चतुर्वेद मंगलम का अभिप्राय है? चोलकालीन ग्राम सभा, एक प्रशासनिक इकाई, कर संग्रहकर्ता, कर मुक्त भूमि। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर मुक्त भूमि। चतुर्वेद मंगलम का अभिप्राय जो है कर मुक्त भूमि से है। अगला प्रश्न है, चोल शासकों की आय का मुख्य साधन क्या था? आयकर, चुंगी कर, भूमि कर, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि कर। चोल शासकों की आय का मुख्य साधन जो है भूमि कर था। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयतुंग वर्मन को नागपट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी थी? राजेंद्र द्वितीय, विजयालय, राजराज प्रथम, सुंदर चोल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजराज प्रथम ने नागपट्टनम में विजयतुंग वर्मन को बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी थी। अगला प्रश्न है, चोल राज्य में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्राम को क्या कहा जाता था? नाडु, कुर्रम, कोट्टम, तनियूर। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तनियूर। चोल राज्यकाल में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्राम को जो है तनियूर कहा जाता था। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।